कहते हैं कि ठगी करना एक हुनर है, और ये हुनर अगर किसी ने सबसे स्टाइलिश तरीके से निभाया है तो वो है सुकेश चंद्रशेखर। इस बंदे ने सिर्फ पैसे ही नहीं, लोगों के सपने, उनके भरोसे और उनकी आंखों का चैन तक चुरा लिया। सोचो, एक ऐसा इंसान जो अपनी जुबान और एटीट्यूड से लोगों को इतना हिप्नोटाइज कर देता था कि सामने वाला करोड़ों रुपए उसकी झोली में डालकर भी खुश रहता। आप जानते नहीं मैं कौन हूं, पीएमओ से सीधा कॉल करवा सकता हूं। इस तरह के डायलॉग्स उसके लिए बच्चों का खेल थे। उसकी कहानी किसी फिल्म से कम नहीं लगती। कभी वो खुद को प्रधानमंत्री कार्यालय का अफसर बताकर बिजनेसमैन की पत्नी से 215 करोड़ उड़ा लेता, तो कभी चुनाव आयोग में अपने खास कनेक्शन का झांसा देकर बड़े पॉलिटिशियन से 50 करोड़ की डील ठगने की कोशिश करता। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब ये सामने आया कि देश की सबसे सुरक्षित जेल तिहाड़ भी उसकी ठगी और ऐशो आराम का अड्डा बन चुकी थी। सोचो, 40 कैदियों के लिए बने वार्ड में अकेले राजा की तरह रहना और जेल के बारीक से बारीक स्टाफ को भी मंथली सैलरी पर रखना। कुल 82 जेल एम्प्लॉयज उसके पैरोल पर थे। अब ये सुनकर तो कोई भी बोलेगा ये जेल है या 5 स्टार होटल। और सिर्फ यही नहीं, उससे मिलने के लिए बड़े बड़े फिल्म स्टार्स जेल तक आते थे। उसका क्रेज इतना पागलपन भरा था कि सिर्फ जैकलिन फर्नांडिस से दोस्ती करने के लिए करोड़ों रुपए बहा दिए। वहीं दूसरी तरफ दर्जन भर एक्ट्रेसेस को महंगे गिफ्ट्स भेजकर उन्हें अपने प्यार के जाल में फंसाने की कोशिश करता रहा। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हाल ही में तिहाड़ जेल से ही उसने फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण को एक लेटर लिख मारा। उसमें दावा किया कि उसकी ओवरसीज इनकम 22,410 करोड़ की है और वो इस पर 7,640 करोड़ का टैक्स भरने को तैयार है। अब जरा सोचो, एक ठग जो जेल की चारदीवारी में बंद है, फिर भी पूरी दुनिया को अपने खेल में उलझाए बैठा है। यही वजह है कि लोग कहते हैं सुकेश चंद्रशेखर ठग नहीं, बल्कि एक ऐसा भ्रमजाल है जिसमें फंसकर लोग झूठ का फर्क ही भूल जाते हैं। कर्नाटक के बेंगलुरु की एक साधारण सी गली में पैदा हुआ एक लड़का जिसका नाम था सुकेश चंद्रशेखर। घर की हालत मिडिल क्लास से भी नीचे थी। पिता विजेंद्र चंद्रशेखर ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स बेचकर किसी तरह घर चलाते थे, लेकिन ख्वाहिश थी कि बेटा पढ़ लिख कर उनकी किस्मत बदल दे। इसलिए उन्होंने सुकेश को दाखिला दिलाया बेंगलुरु के नामी स्कूल बिशप कॉटन बॉयज स्कूल में। लेकिन सुकेश की सोच शुरू से ही बाकी बच्चों से अलग थी। पढ़ाई की किताबें उसके लिए बोरिंग थीं, पर स्कूल के बाहर खड़ी चमचमाती गाड़ियां उसकी आंखों में सपने जगा देती। अमीर बच्चों को रोज महंगी कारों में आते देखकर वो सोचता, यार ये लाइफ तो रॉयल है, काश मेरे पास भी ऐसी कारें होती। उसका पूरा वक्त इसी ख्वाब में गुजरता कि बिना पढ़ाई लिखाई और बिना मेहनत के वो कैसे किसी शॉर्टकट से बड़ी लाइफ जी सकता है। और यही ख्वाहिश धीरे धीरे उसे ठगी की राह पर ले गई। किसी तरह उसने 12वीं तक पढ़ाई पूरी कर ली। इसके बाद कॉलेज जाना तो छोड़ दिया, लेकिन पैसों की तलाश में अलग अलग छोटे मोटे काम जरूर किए। कभी रियल एस्टेट में हाथ आजमाया तो कभी कार रेसिंग इवेंट मैनेज किए, मगर ये सब उसके करोड़पति बनने के ख्वाब को पूरा नहीं कर सकते थे। तभी उसे मौका मिला पहली बड़ी ठगी का। उसके एक फैमिली फ्रेंड की जमीन बेंगलुरु डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अपने कब्जे में ले ली थी। फैमिली फ्रेंड बेचैन थे, हर हाल में जमीन वापस चाहिए थी। बस यहीं से सुकेश के दिमाग में गेम सेट हो गया। उसने उस फैमिली फ्रेंड से कहा, चिंता मत करो, मैं कर्नाटक के मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी के बेटे का खास दोस्त हूं, तुम्हारी जमीन तुम्हें वापस दिलवा दूंगा। और फिर इस झूठी पहचान के सहारे उसने उनसे 1,14,00,000 रुपए वसूल लिए और पैसे लेकर ऐसे गायब हुआ जैसे गधे के सिर से सींग। भले ही सुकेश ने 12वीं तक ही पढ़ाई की थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसकी जुबान। वो साउथ की लगभग हर भाषा बोल सकता था। हिंदी और इंग्लिश में भी धारा प्रवाह था। टेक्नोलॉजी की जानकारी उसे और भी खतरनाक बना देती थी। उसके पास एक अनोखा हुनर था, लोगों को अपनी बातों में उलझा लेना, उन्हें अपने झूठे कनेक्शन से डरा देना और ऐसे भरोसा दिलाना कि सामने वाला उसकी हर बात को सच मान ले। कहते हैं ना, ठगी केवल चालाकी नहीं होती, ठगी वो कला है जिसमें इंसान सामने वाले का भरोसा चुरा ले। और यही कला सुकेश को धीरे धीरे सबसे बड़ा कॉन आर्टिस्ट बनाने वाली थी। पहली ठगी से हाथ में पैसा आया तो सुकेश का कॉन्फिडेंस आसमान छूने लगा। उसने तुरंत कुछ महंगी बाइक्स खरीद डाली, लेकिन पेंच यह था
कि उसकी उम्र सिर्फ 17 साल थी। मतलब वो कानूनी तौर पर बाइक या कार चला ही नहीं सकता था। अब सोचो, आम लड़का होता तो डर जाता, लेकिन सुकेश ने एक नया जुगाड़ निकाल लिया। उसने बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर के नकली दस्तखत वाला एक फर्जी लेटर तैयार किया, जिसमें साफ लिखा था, सुकेश चंद्रशेखर को पूरे कर्नाटक में कहीं भी गाड़ी चलाने की अनुमति है। इस चिट्ठी को हाथ में लेकर वो शेर की तरह घूमने लगा। कभी खुद को एक्स सीएम का पोता बताता, कभी बड़े अफसर का रिश्तेदार और कभी सीधा किसी मिनिस्टर का खास आदमी। लोग उसकी शख्सियत से इतने इंप्रेस हो जाते कि लाखों रुपए उसके हवाले कर देते। सरकारी नौकरी दिलवाने के नाम पर उसने 35 लोगों को चुना लगाया। यह सिलसिला साल 2009 तक चलता रहा। इस बीच वो कई बार गिरफ्तार भी हुआ। और साथ में जब वो सिर्फ 17 साल का था, पुलिस ने उसके घर छापा मारा तो BMW, निसान, टयोटा कोरोला जैसी गाड़ियां, 12 ब्रांडेड घड़ियां और सोने चांदी के गहनों का जखीरा मिला। सोचकर ही दिमाग घूम जाए कि इतनी छोटी उम्र में यह लड़का किस लेवल का खेल खेल रहा था। बार बार पकड़े जाने के बाद उसने बेंगलुरु छोड़ दिया और चेन्नई शिफ्ट हो गया। यहां उसने किंग इन्वेस्टमेंट नाम की कंपनी खड़ी की। बाहर से देखने पर कंपनी पूरी तरह वैलिड लगती, लेकिन अंदर ही अंदर वही पुराना धंधा, फर्जीवाड़ा। खुद को कर्नाटक के CM BS येदियुरप्पा का सेक्रेटरी बताकर उसने तमिलनाडु के कई बिजनेसमैन से सरकारी कॉन्ट्रैक्ट दिलवाने का झांसा देकर करोड़ों वसूले। इसी दौरान उसकी लाइफ में एंट्री हुई साउथ इंडस्ट्री की एक्ट्रेस लीना मारिया पॉल की। लीना तब फिल्मों में सिर्फ छोटे मोटे रोल करती थी, लेकिन उसका सपना था लीड एक्ट्रेस बनने का। सुकेश ने उससे मुलाकात की और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहा, मैं फिल्म प्रोड्यूसर हूं, तुम्हें जल्दी ही एक बिग बजट मूवी में लीड रोल दिलवाऊंगा। लीना को यह सपना भाया और सुकेश ने महंगे गिफ्ट्स, महंगी कारों और लव स्टोरी के तड़के से उसे पूरी तरह अपने जाल में फंसा लिया। लेकिन ठगी का खेल रुका नहीं। साल 2011 में वो फिर गिरफ्तार हुआ। बेल मिलते ही चेन्नई छोड़कर कोच्चि पहुंच गया। वहां उसने देखा कि इमैनुअल सिल्क्स नाम की कंपनी प्रमोशनल इवेंट करना चाहती है। सुकेश ने मालिक से मुलाकात की और बोला, चिंता मत कीजिए, इस इवेंट में मैं कैटरीना कैफ को बुला सकता हूं। कंपनी वाले खुश हो गए और उसे 20 लाख एडवांस दे दिए। लेकिन जैसा कि हमेशा होता आया था, कैटरीना कभी नहीं आई और सुकेश फिर से रफू चक्कर हो गया। यहीं से उसका पैटर्न क्लियर हो गया। वो पहले किसी शहर में घुसता, बड़ी बड़ी बातें करके लोगों को फंसाता और जैसे ही केस दर्ज होता, शहर बदल लेता। इसी दौरान लीना पॉल को भी सच पता चल गया कि सुकेश प्रोड्यूसर नहीं बल्कि प्रोफेशनल फ्रॉड है। लेकिन कहानी पलटी तब जब लीना ने उसे छोड़ने के बजाय उसकी पार्टनर बनने का फैसला किया। दोनों ने शादी कर ली और लीना भी उसकी ठगी के बिजनेस में उतर गई। कोच्चि छोड़ने के बाद सुकेश और लीना ने चेन्नई में एक कपल को फंसाया जो फ्यूचर टेक्निक्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी चलाते थे। सुकेश ने अपना नाम जय कुमार बताया और खुद को IAS अफसर बताकर कहा कि वो उनकी कंपनी को कर्नाटक सरकार से 132 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिलवा सकता है। बदले में उसने 19 करोड़ मांगे। कपल के पास इतने पैसे नहीं थे तो उन्होंने कनरा बैंक से लोन की कोशिश की। बैंक झिझक रहा था, लेकिन सुकेश ने नकली सरकारी डॉक्यूमेंट्स दिखाए और मैनेजर को भरोसा दिलाया कि बड़ा टेंडर पक्का है। नतीजा, लोन पास हो गया और करोड़ों उसके खाते में पहुंच गए। सुकेश ने 12 करोड़ फटाफट निकाल भी लिए। जब धोखाधड़ी का खुलासा हुआ तो बैंक ने अकाउंट सीज कर दिया, मगर तब तक देर हो चुकी थी। पुलिस ने केस दर्ज किया और सुकेश लीना दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि बेल पर दोनों फिर बाहर आ गए और 3 साल तक ठगी का सिलसिला जारी रहा। लेकिन साल 2017 में उसने एक ऐसा दांव खेला जो उसके लिए भारी साबित हुआ। दिसंबर 2016 में जयललिता की मौत के बाद AIADMK के पार्टी में बगावत छिड़ गई। पन्नीर सेल्वम और V.K शशिकला के गुट आपस में भिड़ गए। चुनाव आयोग ने पार्टी का सिंबल ही सीज कर दिया। इस बीच शशिकला के भतीजे T.V दिनाकरण R के नगर सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे और उन्हें सिंबल की बेहद जरूरत थी। सुकेश ने यह खबर सुनी और तुरंत मौके पर झपट पड़ा। उसने दिनाकरण से सीधा संपर्क किया और बोला, मेरे इलेक्शन कमीशन में बड़े कनेक्शंस हैं, मैं सिंबल दिलवा सकता हूं, लेकिन इसके लिए 50 करोड़ का खर्च आएगा। दिनाकरण अधीर थे और तुरंत 10 करोड़ एडवांस दे दिए। पर जैसा हमेशा होता था, सुकेश पैसा लेकर गायब हो गया। लेकिन इस बार उसका शिकार कोई आम शख्स नहीं
बल्कि एक पावरफुल पॉलिटिशियन था। दिनाकरन ने शिकायत दर्ज करवाई और साल 2017 में दिल्ली पुलिस ने सुकेश चंद्रशेखर को गिरफ्तार कर तिहाड़ जेल में डाल दिया। सुकेश तिहाड़ जेल की चारदीवारी के अंदर पहुंच चुका था, लेकिन उसकी कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। असली खेल तो अब शुरू हुआ था। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने जैसे ही उसके केस की तहकीकात शुरू की, एक एक करके पुराने घोटाले सामने आने लगे। नतीजा यह हुआ कि इस बार उसे बेल नहीं मिली। सबको लगा कि अब वो लंबे वक्त तक सलाखों के पीछे ही रहेगा। लेकिन सुकेश चंद्रशेखर ठगों की दुनिया का मास्टरमाइंड था। उसके लिए जेल की ऊंची दीवारें भी कोई रुकावट नहीं थी। वो सोच चुका था, अगर जिंदगी ने मुझे जेल दी है तो अब यही मेरी ठगी का हेड ऑफिस बनेगा। धीरे धीरे उसने तिहाड़ के छोटे बड़े अफसरों तक को पैसे से खरीद लिया। गार्ड से लेकर बड़े जेल ऑफिसर्स तक सब उसके पैरोल पर आ गए। और फिर जेल की बैरक से ही उसने अपना फोन स्कैम ऑपरेशन शुरू कर दिया। उसके पास सिर्फ एक फोन था और कुछ चालाक दिमागी ट्रिक्स। फोन उठाते ही वो अमीर लोगों को कॉल करता, कभी ऑफर्स देता तो कभी धमकी, और फिर करोड़ों रुपए उसके बाहर मौजूद गुर्गे वसूल लेते। लेकिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दांव तब खेला गया जब साल 2019 में रानबैक्सी और फोर्टिस कंपनी के मालिक शिविंदर सिंह मणि लॉन्ड्रिंग केस में तिहाड़ आ गए। सुकेश को जैसे ही ये खबर लगी, उसने जेल अधिकारियों को मोटी रकम दी और शिविंदर की हर डिटेल निकाल ली। यहां तक कि उनकी पत्नी अदिति सिंह का नंबर भी उसके हाथ लग गया। 15 जून 2020 की शाम अचानक अदिति के पास एक कॉल आया। स्क्रीन पर दिखा गवर्नमेंट ऑफिस का लैंडलाइन। कॉल उठाते ही एक महिला बोली, मैडम, हमारे लॉ सेक्रेटरी अनूप कुमार आपसे बात करना चाहते हैं। अगले ही सेकंड लाइन पर आया सुकेश। उसने गहरी आवाज में कहा, मैं लॉ सेक्रेटरी अनूप कुमार बोल रहा हूं। अभी मैं पीएमओ यानी प्रधानमंत्री कार्यालय से सीधे बात कर रहा हूं। उस वक्त पूरी दुनिया कोविड-19 महामारी की चपेट में थी। सरकार वैक्सीन बनाने के लिए अलग अलग कंपनियों से जुड़ रही थी। सुकेश ने इसी हालात का फायदा उठाया। उसने अदिति से कहा, गवर्नमेंट आपके हस्बैंड को हेल्थ केयर सेक्टर का इंडस्ट्री एडवाइजर बनाना चाहती है, लेकिन इसके लिए उन्हें जेल से बाहर लाना बेहद जरूरी है। यह मामला बहुत संवेदनशील है। आप किसी से इसका जिक्र मत कीजिए। कॉल कटने के बाद जब अदिति ने नंबर गूगल पर सर्च किया तो वहां सचमुच लॉ सेक्रेटरी के ऑफिस का नाम लिखा था। वो हैरान रह गईं। उन्हें लगा कि वाकई सरकार से बात हुई है, पर असल में यह था सुकेश का मास्टर स्टॉक, कॉल स्पूफिंग। मोबाइल एप्स और वॉइस मॉड्यूलेशन सॉफ्टवेयर से वो कॉलर आईडी पर नकली नाम दिखा देता था। अब हर कॉल के आखिर में सुकेश जय हिंद बोलकर रख देता, ताकि सामने वाले को पूरा यकीन हो कि बात किसी बड़े सरकारी अफसर से हो रही है। धीरे धीरे उसने दूसरा किरदार भी गढ़ लिया। कभी खुद को अनूप कुमार बताता तो कभी जूनियर अफसर अभिनव बनकर अदिति से बातें करता। कभी कहता इस केस को खुद इंटेलिजेंस ब्यूरो मॉनिटर कर रही है, तो कभी दबाव डालते हुए बोलता इस पूरे मामले में गृह मंत्री अमित शाह भी पर्सनली इन्वॉल्व हैं। अदिति सिंह अब पूरी तरह उसके जाल में फंस चुकी थी। उन्हें लगने लगा कि वो सचमुच किसी टॉप लेवल गवर्नमेंट टीम से बात कर रही है। और जब सुकेश को पूरा भरोसा हो गया कि अदिति उसके जादू में बंध चुकी है, तब उसने अपना सबसे बड़ा दांव चल दिया। अदिति सिंह के लिए जिंदगी का वो दौर किसी बुरे सपने से कम नहीं था। सुकेश चंद्रशेखर ने उनसे कहा, आपके हस्बैंड तभी जेल से बाहर आएंगे जब आप पार्टी फंड में 20 करोड़ रुपया कंट्रीब्यूट करेंगे। पति के छूटने और बिजनेस के दोबारा पटरी पर लौटने की उम्मीद में अदिति ने आंख बंद करके उस पर भरोसा कर लिया और 20 करोड़ दे दिए। लेकिन खेल यहीं खत्म नहीं हुआ। इसके बाद तो जैसे पैसे निकलवाने का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। अदिति से उसने धीरे धीरे 100 करोड़ और ले लिए और फिर 2021 के अप्रैल महीने तक तिहाड़ जेल में बैठे बैठे ही उसने करीब 215 करोड़ रुपया अदिति से ठग लिया। जब अदिति ने कहा, अब तो आप सामने आकर मिलिए, बीजेपी ऑफिस में सबके सामने बात करते हैं, तो सुकेश ने बस इतना कहा, चिंता मत करो, जब आपके हस्बैंड बाहर आ जाएंगे तब सब बैठकर डिस्कस करेंगे। लेकिन इतने पैसे देने के बावजूद जब शिविंदर सिंह जेल से बाहर नहीं आ पाए तो अदिति ने पैसे भेजने से साफ मना कर दिया। और यहीं से शुरू हुआ असली डर, लगातार थ्रेट कॉल्स। अदिति इतनी परेशान हो चुकी थी कि कई बार उन्होंने जान देने की कोशिश भी की। पुलिस में जाने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रही थी, क्योंकि सुकेश ने उन्हें इस कदर डरा रखा था। सिर्फ अदिति ही नहीं, बल्कि शिविंदर के भाई मलविंदर सिंह की पत्नी जापना सिंह को भी उसी तरीके से
झांसे में लेकर सुकेश ने 4 करोड़ ठग लिए थे। शायद यह सिलसिला और चलता रहता अगर ईडी की नजर इस खेल पर न पड़ती। दरअसल ईडी कई महीनों से शिविंदर सिंह और उनके परिवार के अकाउंट्स पर नजर रख रही थी। तभी उन्हें अदिति के अकाउंट से 215 करोड़ रुपयों का ट्रांजैक्शन दिखा। जब अदिति से पूछताछ हुई तो उन्होंने रो रो कर बताया कि कैसे पिछले कई महीनों से उनसे ठगी हो रही थी, लेकिन उन्हें असली ठग की पहचान तक नहीं थी। पुलिस और ईडी दोनों के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर इतने पैसे गए कहां। तब पुलिस ने अदिति की मदद से जाल बिछाया। उन्हें कहा गया कि वो उस आदमी को बोलें कि वो 10 करोड़ और देने के लिए तैयार हैं। अदिति ने वैसा ही किया। सुकेश ने तुरंत हां कर दी और अपने एक आदमी को पैसे लेने भेजा, लेकिन इस बार मामला उल्टा पड़ गया। चारों तरफ पुलिस पहले से ही तैनात थी। जैसे ही वो शख्स पैसे लेने पहुंचा, पुलिस ने धर दबोचा। पूछताछ में जब असली नाम सामने आया तो हर कोई हैरान रह गया। पीछे तो वही सुकेश चंद्रशेखर था जो तिहाड़ जेल की बैरक नंबर 204 वार्ड नंबर 3 में बैठकर ये खेल खेल रहा था। जेल की तलाशी हुई तो तस्वीरें और भी चौंकाने वाली निकली। 40 कैदियों के लिए बना वो वार्ड सुकेश ने अकेले अपने लिए कब्जा रखा था। कमरे में हर लग्जरी मौजूद थी। सीसीटीवी कैमरे पर कपड़ा डाल दिया गया था ताकि उसकी करतूतें कोई देख ना पाए, और ये सब जेल स्टाफ की मदद के बिना मुमकिन ही नहीं था। सच ये था कि सफाई वाले से लेकर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, डिप्टी सुपरिटेंडेंट और यहां तक कि सुपरिटेंडेंट तक सबको उसने पैसे खिला रखे थे। एक सैलरी उन्हें सरकार देती थी और दूसरी सैलरी सुकेश हर महीने देता था। पूरे 82 जेल स्टाफ उसके लिए काम कर रहे थे। अंदाजा लगाइए, उन्हें चुप रखने और काम करवाने के लिए वो हर साल 25 से 30 करोड़ खर्च करता था। सुकेश की पत्नी लीना पॉल मारिया भी कई महीनों तक तिहाड़ में रही और पुलिस वालों की मदद से सुकेश उससे लगातार मिलता रहता था। इतना ही नहीं, जेल में वो हर महीने पार्टी करता था। पार्टी में कई फेमस मॉडल्स और एक्ट्रेसेस तक आती थी, सिर्फ उसका मन बहलाने के लिए। अदिति सिंह से जो करोड़ों रुपए ठगे गए, उनका इस्तेमाल वो अपनी फेवरेट एक्ट्रेसेस को महंगे गिफ्ट देने और उन्हें इंप्रेस करने में करता था। इसके लिए उसने पिंकी ईरानी नाम की एक मॉडल को हायर किया था। वही मॉडल्स और एक्ट्रेसेस को तिहाड़ में उससे मिलवाती और गिफ्ट्स पहुंचाती थी। यहीं जेल में उसकी मुलाकात चाहत खन्ना, निक्की तंबोली और सोफिया सिंह से हुई। मुलाकात के बदले सुकेश ने चाहत को लाखों कैश और एक ब्लू वर्साचे वॉच गिफ्ट की। निक्की को 3.5 लाख कैश और महंगे बैग्स दिए। वहीं सोफिया सिंह को भी 3.5 लाख और एक लुई विटॉन बैग मिला। इसके बाद तो सुकेश सीधे सीधे बॉलीवुड की बड़ी एक्ट्रेसेस तक पहुंचने की कोशिश करने लगा। उसका पूरा साम्राज्य जेल की चारदीवारी के अंदर बैठकर ही चल रहा था और वो वहां राजा की तरह जिंदगी बिता रहा था। जनवरी 2021 की ठंडी रातों में सुकेश का शातिर दिमाग एक नई चाल सोच रहा था। उसने एक नकली नाम से भूमि पेडनेकर को व्हाट्सएप पर मैसेज करना शुरू किया। उसने लिखा, मैडम, मैं आपको एक स्पेशल गिफ्ट भेजना चाहता हूं, प्लीज मना मत कीजिए। भूमि ने तुरंत जवाब दिया, देखिए, मुझे इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, प्लीज मुझे परेशान मत कीजिए। लेकिन सुकेश कहां मानने वाला था। फिर आया मई 2021। इस बार निशाना थी सारा अली खान। उसने मैसेज किया, सारा जी, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं, सिर्फ एक छोटा सा गिफ्ट भेजना चाहता हूं। सारा ने पहले तो साफ मना कर दिया, नहीं, गिफ्ट लेने की आदत नहीं है मुझे। लेकिन उसकी लगातार जिद पर सारा बोली, ठीक है, सिर्फ चॉकलेट भेज दीजिए। पर सुकेश ने चालाकी दिखाई। उसने चॉकलेट के साथ 1 लाख रुपए की महंगी फ्रैंक म्यूलर वॉच भी भेज दी। उसका इरादा साफ था, किसी बड़ी बॉलीवुड एक्ट्रेस को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना, और इसमें उसकी पार्टनर इन क्राइम थी उसकी पत्नी लीना पॉल। भूमि और सारा से बात न बनने पर उसने कहा, लीना, अब हमें किसी और को टारगेट करना होगा, कोई ऐसी जो हमारी इमेज और बढ़ा सके। और फिर बारी आई जानवी कपूर की। लीना ने उन्हें बेंगलुरु के एक सैलून इनॉग्रेशन के लिए बुलाया। वहां सुकेश ने उन्हें 18,94,000 रुपए और एक महंगा क्रिश्चियन डियोर बैग गिफ्ट कर दिया। जानवी ने मुस्कुराकर कहा, थैंक यू, लेकिन मैं इस सब में इंटरेस्टेड नहीं हूं, और वहीं कहानी खत्म कर दी। अब सुकेश और लीना की निगाहें गईं नोरा फतेही पर। चेन्नई के एक इवेंट में लीना ने नोरा को आईफोन और गुच्ची का बैग देते हुए कहा, मेरे हस्बैंड आपके बहुत बड़े फैन हैं। फिर खुद सुकेश ने व्हाट्सएप पर चैट शुरू की।
कुछ ही दिनों में उसने नोरा को BMW कार गिफ्ट कर दी। नोरा ने सतर्क रहकर कार अपने कजिन बॉबी के नाम पर रजिस्टर करा ली, लेकिन यहां भी सुकेश ने दबाव बढ़ाया। उसने पिंकी ईरानी से कहलवाया, नोरा जी, अगर आप चाहें तो सुकेश आपका पूरा फिल्मी करियर सेट कर देगा। जैकलीन फर्नांडिस पहले ही ऑफर मान चुकी है, बस वेटिंग में है, लेकिन असली पसंद तो आप ही हैं। नोरा ने दूरी बना ली, मगर सुकेश का असली खेल अब शुरू हुआ था। उसने जैकलीन फर्नांडिस पर अपना जादू आजमाना शुरू किया। एक दिन जैकलीन के मेकअप आर्टिस्ट शान मुताहिल का फोन बजा। उधर से आवाज आई, हेलो, मुझे जैकलीन से बात करनी है। शान ने तुरंत कॉल काट दिया, लेकिन कुछ दिन बाद फिर फोन आया। इस बार ट्रू कॉलर पर दिख रहा था, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। शान के हाथ कांप गए। उसने घबराकर फोन उठाया। उधर से गहरी आवाज आई, मैं शेखर रत्नवेला बोल रहा हूं, जय ललिता का भतीजा और सन टीवी का ऑनर हूं। मुझे अभी जैकलीन से बात करनी है। शान सन्न रह गया। असल में यह सब सुकेश की चाल थी, कॉल स्पूफिंग का खेल। जैकलीन और सुकेश के बीच की नजदीकियां धीरे धीरे बढ़ने लगी। दोनों ने नंबर एक्सचेंज किए और फिर बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। सुकेश हमेशा अपनी बड़ी बड़ी बातों और दिखावे से जैकलीन को इंप्रेस करने की कोशिश करता था। उसने शुरुआत में ही जैकलीन पर तोहफों की बरसात कर दी। 15 लाख कैश, 5 लग्जरी घड़ियां, 20 ज्वेलरी पीसेज, 65 जोड़ी जूते, 47 महंगे कपड़े, 36 ब्रांडेड बैग्स, 9 पेंटिंग्स और 1 सालसा सांचे क्रॉकरी सेट तक। यह सब देखकर कोई भी सोच में पड़ जाए कि आखिर यह आदमी है कौन। लेकिन इसी बीच जैकलीन के मेकअप आर्टिस्ट शान मुस्ताहिल को सुकेश की असली हकीकत का अंदाजा हो गया। जैसे ही उसने ये बात जैकलीन को बताई, जैकलीन ने सुकेश से दूरी बनानी शुरू कर दी। इस अचानक बदले रवैये ने सुकेश को बेचैन कर दिया। वह इतना परेशान हुआ कि फरवरी 2021 के वैलेंटाइंस डे पर उसने अपनी करीबी पिंकी ईरानी से कहा, अगर तुम जैकलीन को मेरे पास वापस ले आओ तो मैं तुम्हें 10 करोड़ दूंगा। पिंकी ने फिर जैकलीन को समझाने की कोशिश की और बोली, देखो, सुकेश पॉलिटिकल ब्यूरो का हिस्सा है। उसके खिलाफ जो खबरें चल रही हैं वो सिर्फ उसे फंसाने की चाल है। इन बातों से जैकलीन का मन थोड़ा डगमगाया और दोनों के बीच फिर से पैचअप हो गया। सुकेश ने जैकलीन को मनाने के लिए एक खास तोहफा दिया, टिफनी डायमंड, जिस पर JNS खुदवाया हुआ था। इसके बाद जब सुकेश थोड़े वक्त के लिए बेल पर बाहर आया तो दोनों की पहली मुलाकात जून 2021 में चेन्नई में हुई। बाद में यही तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल भी हुईं। अगले महीने दोनों को चेन्नई में ही रेंज रोवर में ड्राइव पर देखा गया। सुकेश ने अपना रुतबा दिखाने के लिए पीछे बॉडीगार्ड्स का पूरा काफिला भी रखा था, जिनकी गाड़ियां भी रेंज रोवर ही थीं। आगे चलकर सुकेश ने जैकलीन को 2 बार केरला बुलाया। उस वक्त जहां भी जैकलीन जाती थी, सुकेश उनके लिए प्राइवेट जेट का इंतजाम करता था। यहां तक कि उसने 15 लाख एडवांस देकर एक स्क्रिप्ट राइटर भी हायर किया ताकि जैकलीन के लिए खास वेब सीरीज तैयार की जा सके। सुकेश ने उन्हें 57 लाख का एक घोड़ा और करोड़ों की विदेशी नस्ल की 4 बिल्लियां गिफ्ट की। उसने सिर्फ जैकलीन ही नहीं बल्कि उनके परिवार को भी महंगे तोहफों से नवाजा। जैकलीन की बहन, जो अमेरिका में रहती है, उन्हें $1,72,913 भेजे। उनके भाई को, जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, $26,740 मिले। वहीं उनके पेरेंट्स को बरेन में पोर्श और मैसेराटी जैसी महंगी गाड़ियां गिफ्ट की गईं। इतना ही नहीं, सुकेश ने वक्त वक्त पर जैकलीन को 7 करोड़ और 2 लाख रुपए भी ट्रांसफर किए। ये सब पैसे वो उन्हीं ठगी के पैसों से खर्च कर रहा था जो उसने लॉ सेक्रेटरी अनूप कुमार बनकर अदिति सिंह से उनके पति को छुड़वाने के नाम पर लूटे थे। मगर हालात तब बदल गए जब ईडी ने 215 करोड़ की ठगी की जांच शुरू की। इस दौरान ईडी ने उन सभी एक्ट्रेसेस को पूछताछ के लिए बुलाया जिन्होंने सुकेश से गिफ्ट लिए थे। 30 अगस्त 2021 को जैकलीन से भी घंटों तक पूछताछ हुई। शुरू में तो जैकलीन ने सुकेश से किसी भी तरह के रिलेशन से साफ इनकार किया, लेकिन जैसे जैसे सबूत सामने आते गए उन्होंने मान लिया कि उनका और सुकेश का रिश्ता था। हालांकि जैकलीन ने खुद को पीड़ित बताया और कहा, मुझे सुकेश के अतीत के बारे में कुछ नहीं पता था। उसने मेरे इमोशंस के साथ खेलकर मेरी जिंदगी को नर्क बना दिया। लेकिन ईडी का कहना था कि जैकलीन सब जानती थी, सुकेश का क्रिमिनल बैकग्राउंड, उसके धोखाधड़ी वाले कारनामे। इसके बावजूद वो उससे जुड़ी रहीं और यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। जहां दूसरी हीरोइनों को इस पूरे मामले में सिर्फ गवाह बनाया गया,
वहीं जैकलीन फर्नांडिस से अब भी लगातार पूछताछ चल रही है। सुकेश ने जो महंगी गाड़ियां और कीमती ज्वेलरी जैकलीन और नोरा फतेही को गिफ्ट की थी, वो सब ईडी ने जब्त कर लिया। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि तिहाड़ जेल में बैठकर सुकेश करीब 12 एक्ट्रेसेस से मिला करता था। ये सब इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि जेल के ही कुछ अफसर हर महीने मोटी रकम लेकर उसके हर काम को आसान बना रहे थे। ईडी की जांच के बाद 7 जेल अफसरों को गिरफ्तार कर लिया गया। इनमें 2 जेल सुपरिटेंडेंट सुनील कुमार और सुंदर बोरा, 3 डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट प्रकाश चंद, महेंद्र प्रसाद सुंदरियाल और सुभाष बत्रा और 2 असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट धर्म सिंह मीणा और लक्ष्मी दत्त शामिल थे। सुकेश की चालाकी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि एक बार उसने दिल्ली की एक कोर्ट के जज को फोन करके कहा, मैं सुप्रीम कोर्ट का जज बोल रहा हूं, सुकेश को बेल दो वरना अच्छा नहीं होगा। लेकिन जांच होते ही पोल खुल गई कि कॉल करने वाला कोई और नहीं बल्कि तिहाड़ जेल में बैठा वही सुकेश था। उसके ये कारनामे इतने शॉकिंग थे कि अब तो फिल्म मेकर्स भी उसकी जिंदगी पर मूवी बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। सुकेश सिर्फ फ्रॉड ही नहीं करता बल्कि वक्त वक्त पर ऐसे दावे भी कर देता है जिनसे पूरा पॉलिटिकल गलियारा हिल जाता है। 2022 में उसने दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना को खत लिखकर आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं पर गंभीर आरोप जड़ दिए। उसने कहा कि 2017 में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 50 करोड़ लेकर उसे राज्यसभा की सीट ऑफर की थी। इतना ही नहीं, उस वक्त के जेल मंत्री सत्येंद्र जैन पर भी आरोप लगाया कि उन्होंने तिहाड़ में वीआईपी ट्रीटमेंट और खास मुलाकातों की छूट देने के बदले उससे 10 करोड़ की रिश्वत ली। वहीं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर आरोप लगाया कि वो हर डिपार्टमेंट से कमीशन वसूलते थे और कई घोटाले भी किए। सुकेश के इन लेटर्स की जांच के लिए एलजी ने स्पेशल कमेटी बनाई, लेकिन किसी भी आरोप का पुख्ता सबूत नहीं मिल सका। आज भी सुकेश कई मामलों में जेल के अंदर ही बंद है। लेकिन इतना सब हो जाने के बाद भी उसने जैकलीन को बार बार प्यार भरे खत लिखे जो मीडिया में वायरल हो गए। जनवरी 2025 में तो उसने फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर दावा किया कि उसकी ओवरसीज इनकम 2410 करोड़ की है और वो सरकार को 7640 करोड़ टैक्स देना चाहता है। हकीकत में ये सच है या उसका एक और झूठ कहना मुश्किल है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर कब उसके काले धंधों पर लगाम लगेगी या फिर वो जेल की चारदीवारी के भीतर से ही अपना फ्रॉड का साम्राज्य चलाता रहेगा। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि ऐसी ही रियल कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैं हूं रिवीलिंग आइज और अगली वीडियो में मिलते हैं एक और सच के साथ। तब तक के लिए